ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर औरैया से है, जहां फपून थाना क्षेत्र के केशवपुर घाट का मामला है, जहां कलयुगी मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि तीसरे बच्चे की तलाश जारी है। आपको बता दें कि कलयुगी मां अपने 4 मासूम बच्चों के साथ आज सुबह घर से निकली थी, जिसके कुछ समय बाद नदी किनारे मिली 2 मासूम बच्चों की डेड बॉडी से सनसनी फैल गई। एक बच्चा सही सलामत मिला, जबकि चौथे बच्चे की तलाश जारी है। वैसे तो मां को ममता की मूरत कहा जाता है, लेकिन आखिर उसी मां ने किस वजह से इतना खौफनाक कदम उठाया, ये जांच का विषय है। वहीं पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के श्रवण धाम में नवनिर्मित पुलिस चौकी का डीएम अविनाश सिंह व एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में डीएम ने कहा कि पुलिस चौकी पुरानी बनी थी। चौकी को सुंदर जीर्णोद्धार के बाद सुंदर बनाया गया है। चौकी बनने से शांति और कानून व्यवस्था कायम रहेगी। यहाँ पर मैं और पुलिस अधीक्षक महोदय, हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण, हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं और मौका है कि जो हमारी एक नवनिर्मित चौकी है, पुलिस चौकी श्रवण धाम क्षेत्र, उसका यहाँ पर आज उद्घाटन हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है। जैसा कि आप जानते हो कि श्रवण धाम क्षेत्र को पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के क्रम में बहुत तीव्र गति से विकास करा रहा है। और यहाँ पर पर्यटन विभाग से भी हमको फंड की प्राप्ति हुई है। कुछ फंड जो है अपने मैं क्रिटिकल गैप सेविंग में लगा रहा हूँ, और हमने और कप्तान साहब ने मिलकर इसकी एक रूपरेखा पूछी और उसी को पहले यहाँ पे आकर हम लोग इसको देखा। यहाँ के हमारे जो चौकीदार साहब हैं, तिवारी जी, वो 30 तारीख को सेवानिवृत्त हो गए थे और हम लोग का एक सोच थी कि सेवानिवृत्त के पहले उनके द्वारा जो एक अच्छा काम किया गया है, तो उनके मतलब उपस्थिति में ही इसका शुभारंभ किया जाए, इसका उद्घाटन किया जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। शहर को जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए 9 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे नाला निर्माण कार्य की हकीकत मानसून की पहली बारिश में उजागर हो गई। निर्माणाधीन नाले की दीवार भरभरा कर ढह गई। पहले तो नगर पालिका के जिम्मेदार मामले पर पर्दा डालने की कोशिश करते रहे, मगर कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो फजीयत हो गई, जिसके पीछे मानकों की अनदेखी और भ्रष्टाचार का शोर मच रहा है। फिलहाल मामले में जेई से जवाब तलब किया जा रहा है। दरअसल नगर पालिका द्वारा 9 करोड़ की लागत से 22 नए नालों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें पहली बारिश में ही उपाधि महाविद्यालय के पास वाले नाले की दीवार ढह गई। इसकी लागत 44 लाख रुपए बताई जा रही है। नोट था, उसने के चेंज कर लो। मैंने कही 2 मिनट रुको भाई, अगला दिन आज चला दूँ चेंज कर दो। उसने गाड़ी पकड़ी नहीं, मारने की कोशिश की, मारा और मेरा स्टाफ पूरा साथ था, उसे भी मारा संग में मुझे। और उसने 10-12 गाड़ी और बुलाई, बच्चे बुला, उन्हें बाल लगाई, बाल में मार मूल के भाज गए। फिर पुलिस तो सूचना कही। अब रुक रही अगली खबर का। खबर जनपद पीलीभीत के बीसलपुर कोतवाली क्षेत्र से, जहां कस्बा बीसलपुर में पेट्रोल पंप पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, पेट्रोल पंप पर काम करने वाले शिवम कुमार ने बताया कि एक ग्राहक फटा नोट दिया। जब वह सेल्समैन ने बदलने को कहा तो दबंग ग्राहक, जिस पर उग्र होकर मुस्लिम समुदाय के ग्राहक ने उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी और मारपीट पर आमादा हो गया। देखते ही देखते मारपीट शुरू कर दी। वहां मौके पर खड़े स्टाफ व ग्राहकों ने बीच बचाव भी किया। तभी उसने फोन करके अपने साथी कई लड़कों को बुला लिया। लड़के बाइक पर सवार होकर आए और आते ही सेल्समैन के साथ मारपीट करने लगे और मौके पर खड़े लोगों के द्वारा दी गई सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे से वीडियो जुटा ली और पुलिस अब छानबीन में जुटी हुई है। नोट था, उसने 2 मिनट रुको भाई, चला दूँ चेंज कर दो। उसने गाड़ी पकड़ी, मारने की कोशिश की, मारा और मेरा स्टाफ पूरा साथ था, उसे भी मारा संग में मुझे। और उसने 10-12 गाड़ी और बुलाई, बच्चे बुला, उन्हें बाल लगाई, बाल में मार मूल के भाज गए। फिर पुलिस तो सूचना कही, सीक्रेट वीडियो बना कर लगे, पुलिस आई, पर चलते रहे।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 1857 के शहीद लोचन निषाद सहित 167 क्रांतिकारियों के 167वें बलिदान दिवस समारोह में उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग मंत्री डॉक्टर संजय निषाद सत्ती चौरा घाट पहुंचे। मत्स्य मंत्री ने कार्यक्रम से पहले सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर जमकर सत्ता में सरकार बनने के बाद वर्तमान सरकार और विपक्षियों पर उन्होंने कई बातें रखी। ओवैसी के फिलिस्तीन जिंदाबाद वाले नारे पर मंत्री ने कहा कि विपक्षियों को अब एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए। हिंदुस्तान में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए और ओवैसी की सदस्यता रद्द कर आगे की चुनाव पर बैन लगा देना चाहिए। वहीं चुनाव में 400 पार नारे के विफल होने पर कहा कि चुनाव आयोग इसका दोषी है, जबकि चुनाव आयोग ने जेल भेजने की बात कही थी। अयोध्या में हुए जल भराव की स्थिति पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। जो दैविक आपदा होते हैं समय समय पर आते हैं तो उसको निपटने के लिए एक आपदा प्रबंधन बनाया गया और आसानी से वो निपट लेते हैं। आज का दिन जो है ऐतिहासिक दिन है, उन बलिदानियों के मनाने का दिन है, न कि हम लोगों को कोई निगेटिव बात पहुंचाने का दिन है। बलिदानियों ने आज के दिन खून अगर गिराया था तो उस खून का कर्जा हम कितना चुका रहे हैं, उस दिन को मनाने के लिए हम कानपुर आए हैं। हम किसी दूसरे जिले और दूसरी बात करने नहीं आए हैं। मेनली हम ये कहने आए हैं कि कानपुर का एक इतिहास रहा है, कानपुर के लोगों का लंबा इतिहास रहा, कानपुर के उन पुरखों का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। इसलिए कानपुर नगर को, कानपुर क्षेत्र को एक ऐतिहासिक दर्जा देकर, स्पेशल पैकेज देकर यहाँ से लेकर बिठूर तक कानपुर का नाम दुनिया में एक इतिहास में लिखा जाना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो भी आवश्यक होता है वह लोकतंत्र में व्यवस्था दी गई है, विधायिका का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का और मीडिया का। मीडिया मतलब होती है पब्लिक की आवाज़ होती है। पब्लिक की आवाज़ अगर जो चाहती है वो पहुंचती है तो विधायिका में कानून बनाने का नियम है, कानून बनेगा, उससे फिर से जनता को सुख दिए जाएंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बिना नाम लिए योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर सकारात्मक काम हुआ तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए, सिर्फ आलोचना करना मकसद नहीं होना चाहिए। विपक्ष में होने का मतलब यह नहीं कि हम हर वक्त बुराई ही करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद इन दिनों दिल्ली में हैं। वो लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं। इसके साथ ही इमरान मसूद ने कहा कि अगर लाइट जल रही है तो मैं कहूं कि लाइट बंद है तो कोई इसे नहीं मानेगा। यदि सकारात्मक काम हुआ है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, सिर्फ आलोचना करना हमारा मकसद नहीं। इस भयंकर गर्मी में यूपी में लाइट सुचारू रूप से चल रही है तो बिजली वालों की तारीफ भी करनी चाहिए। विपक्ष में होने का मतलब यह नहीं कि हम हर काम हर वक्त बुराई ही करेंगे। मैं सकारात्मक राजनीति करने वालों में से हूं, नकारात्मक नहीं। जो सही चीज है उस पर सहयोग नहीं करेंगे तो हालात कैसे सुधरेंगे। हाल ही में सपा सांसद अफजाल अंसारी ने भी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ की थी और कहा था कि योगी जी की वजह से यूपी में बीजेपी को सीटें मिली है। अब सवाल यह है कि ये विपक्ष के सांसदों द्वारा योगी की तारीफ क्या वास्तव में योगी जी के सकारात्मक कार्यों की वजह से है या कोई और राजनीतिक कारण है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या में मानसून की पहली बारिश ने अयोध्या के विकास की पोल खोल दी है। ये वही अयोध्या है जिसको लेकर राम भक्तों को 500 वर्षों तक लंबा इंतजार किया। ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में जो प्री मानसून की पहली बारिश है, बारिश ने ही अयोध्या के विकास की जो गाथा लिखी गई थी उसकी पोल खोलकर रख दी गई है। मानसून की पहली बारिश से ही अयोध्या में राम पथ पर जगह जगह गड्ढे हुए और गड्ढों के साथ साथ जो अयोध्या का नवनिर्मित रेलवे स्टेशन था उसकी बाउंड्री भी धराशायी हो गई। अयोध्या में विकास का ढिंडोरा पीटने वालों कहां हो, क्यों नहीं बोलते? सामने आना पड़ेगा और जवाब तो देना पड़ेगा। पड़ेगा। नगर विकास मंत्री एके शर्मा जी अयोध्या के विकास पर बोलने से कतरा रहे हैं। माननीय मंत्री जी को भागने से फुर्सत नहीं मिलने वाली। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ही नहीं, उन अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ेगा किस कारण से राम पथ पर बड़े बड़े गड्ढे हुए। राम मंदिर की छत से पानी टपकने की बात क्यों आ रही है? रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल कैसे गिरी? इस समय अयोध्या धाम जंक्शन पे मौजूद है, जो कि ये
नवनिर्मित अयोध्या जंक्शन बनाया गया है और 30 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पे पहुंच के इस अयोध्या धाम जंक्शन का उद्घाटन किया। लेकिन जब प्री मानसून की पहली बारिश होती है और उस बारिश में अयोध्या जंक्शन की जो बाउंड्री वाल है वो धराशायी हो जाती है। लगभग करीब जो है 50 से 55 फीट की बाउंड्री वाल जो है पहली ही बारिश में धराशायी हो गई है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो कार्यदायी संस्था है उसकी लापरवाही मानी जा रही है कि एक ही बारिश में इस तरीके के हालात हो गए हैं। और इसके साथ साथ जो है चाहे वो रामपथ पे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढों का होना और या जो है अयोध्या के जलवानपुरा में पानी भरना, तो अयोध्या का विकास की जो रफ्तार थी इतनी तेज थी, ये सुपरफास्ट थी कि विकास स्वयं हाँफ रहा है। लोगों के घरों में पानी कैसे भर गया? क्या इसीलिए अयोध्या का सुपरफास्ट निर्माण हुआ? क्या अयोध्या के नाम पर हजारों करोड़ रुपए इसलिए खर्च हुए कि रामपथ में गड्ढा, नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन की बाउंड्री वॉल धराशायी, लोगों के घरों में पानी भर जाए? निर्माण के वक्त इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया कि निचले इलाकों से ऊंचाई पर निर्माण होगा तो पानी भरेगा? बचपन में बच्चे कागज की नाव बनाकर बरसात के पानी में जैसे तैराते थे, वैसे ही आज अयोध्या में लोगों के घरों में उनके सामान पानी में तैरता हुआ नजर आ रहा है। इस समय हम अयोध्या के जलवानपुरा इलाके में मौजूद हैं, जहां पर आज कई दिनों से प्री मानसून की पहली बारिश हुई। उसके बाद जलवानपुरा में पानी भर गया, लोगों के घरों में पानी भर गया और लोगों के घरों में करीब 4-4 फीट पानी भर गया, जिससे उनका नुकसान तो हुआ लेकिन वहीं लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। लेकिन अब तक जो पानी भरा है, देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पानी भरा है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए लोगों के घरों में पानी भरा है और जो रास्ते हैं उस पर भी पानी भरा है। इससे साफ जाहिर है कि जो जिम्मेदार हैं, जो अयोध्या की नगर निगम है, कितनी जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियों को कितना निर्वहन कर रही है, ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वो इस समय कितना सजग है अयोध्या के विकास को लेकर। आखिरकार ये कैसा अयोध्या का विकास है? स्थानीय लोगों ने जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, कोई देखने तक नहीं पहुंचा। तो वहीं आने वाले श्रद्धालुओं भी अयोध्या के विकास में इस क्षेत्र को देखने के बाद विकास कार्यों पर आपत्ति जता रहे हैं। उनका कहना है कि यह कैसा विकास है जब यहाँ के लोग ही पानी में रह रहे हैं। यूं कहें कि यह कहा जाए कि रामनगरी मानसून की पहली बारिश में ही दलदल से जूझ रही है। हजारों करोड़ की योजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन सीजन की पहली बारिश ने जिम्मेदारों की पोल खोल दी है। जलवानपुरा के पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है। राम मंदिर से महज 200 मीटर दूरी पर कॉलोनी है। लोगों के घर में पानी ही पानी दिख रहा है। राम नगरी के वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी परवाह नहीं है। इंसान पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है। अंडरग्राउंड लाइटिंग से अगर कहीं करंट उतर जाए तो बड़ा हादसा होने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। भैया यहाँ पे करीबन 35 साल से हम रह रहे हैं और 35 साल से यही स्थिति अब बनी हुई है। हर साल बारिश के टाइम पे बारिश होती है, सबके घर में करीबन यहाँ मान के चलिए 50 घर में ऐसा है कि पानी भर जाता है और सबका हर साल कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 हज़ार का नुकसान होता ही है पानी से। कहीं मोटर जल गई, कहीं सोफा डूब गया, कहीं बेड डूब गए, कहीं फ्रिज डूब गई, कहीं वॉशिंग मशीन डूब गई। तो ये नुकसान जो है वो पब्लिकल सबको झेलना पड़ रहा है। ये यहाँ की स्थिति बनी नगर हुई है। निगम का कितना सहयोग? नगर निगम के सहयोग यही है कि जब पानी भरता है तब वो पानी निकासी करवा दे रहे हैं, बस इससे ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं। यही है कि यहाँ पे पानी भरने से पहले का अगर कोई व्यवस्था करें तो ये समस्या न झेलनी पड़े। लेकिन यही है कि जो सीवर पड़े हैं या फिर जो काम हो रहे हैं वो बरसात से पहले तक काम होते हैं, उसके बाद जैसे बरसात खत्म होती है फिर वो काम अपने आप स्थिर हो जाता है। लोग बता रहे हैं कि लोग पलायन भी कर रहे हैं। पलायन हो ही रहा है। जैसे बारिश में 3 महीने की बारिश है, 4 महीने की, तो लोग अपने घर में रहेंगे, डूबेंगे, यहीं पे बीमारियां फैलेंगी, यहीं पे सारी चीजें होंगी, खाने को नहीं मिल रहा है। लाइट है, अभी मान लीजिए ये सारे पैनल आप देख रहे हैं नीचे नीचे हैं, घर की लाइटें इतनी नीचे हैं, करंट फैल जाएगा, उसका जवाबदेही कौन होगा। रामपथ पर बने जलकल दफ्तर भी पानी में डूब जाता है, जबकि ठीक सामने ही नगर निगम का जोनल ऑफिस भी है। जलकल के दफ्तर में भरे पानी को पंपिंग करके निकाला जा रहा है।
दूसरी तरफ रामपथ पर जो गड्ढे हुए उसको लेकर लोक निर्माण अयोध्या ने बताया कि सीवर लाइन की वजह से कुछ दिक्कतें आई हैं, जिसको लेकर तत्काल प्रभाव से उसको सही करवाने की कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में एक लंबे अंतराल के बाद 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य राम मंदिर बना। उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई, गलियों का सड़कों का रंग रोगन किया गया। ऐसा लगा कि त्रेता युग की अयोध्या है। लेकिन इन बीच जो तस्वीरें अयोध्या से निकल के आ रही हैं, चाहे वो रामपथ में गड्ढे हों या जलवानपुरा में पानी भरा हो, इसी को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए महापौर जी मौजूद हैं, गिरीश पत त्रिपाठी जी। महाराज जी, किस तरीके से देखते हैं, आप संत भी हैं और अब महापौर भी हैं, आपके जलवानपुरा में पानी भरा है, उसके निकासी को लेकर क्या व्यवस्था की गई? देखिए, जलवानपुरा हमारा जो एक पौराणिक क्षीर सागर वहाँ पर हुआ था, और अयोध्या में रामकोट मोहल्ला जिसमें भगवान का जन्मस्थली है और उनका महल और सारी उनकी लीला स्थलियाँ हैं, वो एक थोड़ा सा ऊंचाई पे है। और ये क्षीर सागर और इस तरह के जो मोहल्ले हैं ऊंचाई पर हैं, और एक अयोध्या का प्राकृतिक जल प्रवाह उस तरफ था। वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ पे कॉलोनीज निर्मित हो गई और वहाँ पे लोगों की बस्तियाँ हो गई, और वो जो जल प्रवाह था स्वाभाविक तौर पे वहाँ पे एकत्र हुआ करता। तो उसके समाधान के लिए ये बनाया गया कि यहाँ से पंप लगा के पानी, उसको पंप हाउस के माध्यम से पानी सक करके और हम लोग सीधे रामघाट की हमारी जो कुटिया है उसमें मिला दें। उसके लिए कार्यदायी संस्था निर्धारित हुई, अयोध्या विकास प्राधिकरण। उन्होंने वहाँ एक पाइपलाइन वहाँ से वहाँ तक डाली, उसमें बहुत कम काम बचा हुआ, और एक पंप हाउस वहाँ पे स्टैब्लिश करके पानी सक करके भेजने की व्यवस्था वहाँ पर बनाई, और ये योजना लगभग कंप्लीट होने के कगार पे थी। लेकिन इसी बीच वहाँ पे जो लोग भूमि स्वामी हैं और उच्च न्यायालय में गए, और माननीय उच्च न्यायालय ने वहाँ पर स्थगनादेश दिया। उस कारण से वह योजना हमारी कंप्लीट नहीं हो पाई। उसके विकल्प के तौर पे और भी जगह देखी जा रही है कैसे क्या किया जा सकता है, यह वो भी 1-2 दिन में विकल्प पता चल जाएगा। इस बीच अयोध्या नगर निगम वहाँ पर लगातार पंप लगाकर लोग पानी निकालकर पानी कम करने का वहाँ पर काम करता रहता है, लेकिन उसकी एक क्षमता है, एक लिमिटेशन है, और अपनी उस सीमाओं के अंतर्गत वो काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। वहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 घर पलायन कर चुका है जलवानपुरा का। नहीं, ये पलायन की जानकारी तो हमें नहीं है। मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पे 2-3 बार, तो मैं जब से वहाँ जल भरा हुआ मैं खुद भी वहाँ स्पॉट पर जा चुका हूँ। तो अब ये स्थितियाँ हैं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की वैधानिक स्थिति। अगर अयोध्या के विकास की बात की जाए तो क्या इतना सुपरफास्ट विकास करने की ज़रूरत थी कि आज रामपथ में देखा जा रहा गड्ढे हो जा रहे हैं, पानी भरे हैं, और इसी को लेकर जो है आचार्य संजय दास जी ने राम मंदिर से पानी टपका इसको लेकर बयान दिया, जिसके बाद आपके सांसद संजय सिंह ने कहा कि इसी वजह से जो है जिधर से राम जी गए हैं वहाँ से बीजेपी हारी है। देखिए, राम मंदिर पे पानी टपकने की जो स्थिति है, इसके राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी, और वहाँ पे कोई पानी टपकने जैसी बात उन्होंने बताया कि कैसा वहाँ पे द्वितीय तल का निर्माण हो रहा है, उसमें कोई बात नहीं। और उसकी अधिकृत बात करने के लिए वो आपको अधिकृत तौर पे बताते रहते हैं। अयोध्या में आपने तेज गति से विकास करने की बात कही, यह नियत और मंशा हमारी एकदम साफ है, और आगे भी तेज गति से विकास करेंगे। आप 13 किलोमीटर का रामपथ है, वह भी PWD द्वारा बनाया, नगर निगम उसके पीछे उत्तरदायी नहीं, लेकिन PWD द्वारा बनाया, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट रास्ता बना हुआ है। इंजीनियरिंग की कुछ समस्याएं हो सकती है, कहीं हो सकता है कि कोई ड्रेनेज को लेके कहीं कोई बात हो या कोई गड्ढे हो गए हो, और उसको भी हम लोग त्वरित तौर पर जो PWD की टीम है वो सारी चीज़ों को हम लोग उसको मेकओवर करते हैं और ठीक करते हैं। अयोध्या के विकास को लेकर आपके नेता संजय सिंह, ये जैसे होता है ना, चोरों को चांदनी रात नहीं छिड़ी, चोरों ही चंदनी रात न भावा। अयोध्या का विकास, अयोध्या का आध्यात्मिक वैभव, अयोध्या की सांस्कृतिक ऊंचाइयाँ, अयोध्या का संदेश, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, ये सब इन लोगों की आंखों में खटकते हैं। इस कारण से इस तरह की बातें करते हैं। आप बताओ, कहीं पर भी कोई भी ऐसा दुनिया का कोई एक नगर बताइए जिसमें एक वर्ष में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लगा, एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एयरपोर्ट की सुविधाएं, एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रेलवे की सुविधाएं। अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, पूरी बात करें, रेलवे की सुविधाएं, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग, पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 24/7 सफाई की व्यवस्था, क्या नहीं हुआ अयोध्या में एक वर्ष में। और ठीक है कि चूंकि थोड़ा हो सकता है कि आपाधापी में थोड़ा तेज गति से विकास में कहीं कोई समस्याएं आई, लेकिन संजय सिंह जैसे लोग ये ना बताएंगे अयोध्या में क्या होना क्या नहीं होना। और अयोध्या के लोग और अयोध्या का प्रशासन और अयोध्या के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि उसके लिए अब यहाँ पे पूरे मनोयोग से लगे, उसको ठीक करेंगे।
अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए, प्रधानमंत्री जी ने 30 जनवरी का उसका उद्घाटन किया, करोड़ों की लागत से बन के तैयार हुआ। पहली बारिश में, जब पहली बारिश में बाउंड्री वाल टूट जाता है तो अभी तो बहुत बारिश होनी बची है। देखिए रेलवे स्टेशन आप अंदर गए कि नहीं कभी? आप गए देख के आइए, देख के आइए ना। आपको अगर रेलवे आप और पुराना रेलवे स्टेशन देख के आइए, और अगर आप उसके एक तुलनात्मक तौर पे अगर आपको वो विकास नहीं दिख रहा है तो मुझे आपकी सोच पे आश्चर्य है। आप देख के तो और रेलवे स्टेशन क्या सुविधाएं हैं नागरिकों की, वहाँ पे कितनी व्यवस्थाएं होगी, हजारों हजार आदमी वहाँ शरण लिए रहते हैं। आप देखो तो सकारात्मक दृष्टि से अयोध्या देखना शुरू करिए। बाउंड्री वाल हो सकता है गिर गई हो, उसके लिए रेलवे जिम्मेदार है, उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अयोध्या रेलवे स्टेशन देख के आइए और आप आसपास के 10 जिलों में रेलवे स्टेशन देख के आइए। एक भी रेलवे स्टेशन उसकी तुलना में कहीं खड़ा होता तो बताइए। आप देखो तो क्यों यार अयोध्या में अच्छी चीजें हो रही है उसके पीछे पड़े हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी बातचीत करने के लिए। महापौर जी ने बताया है कि जो भी जलवानपुरा की जो वीडियो टीवी स्क्रीन पे या सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही, उसको लेकर नगर निगम के द्वारा जो है लगातार पंपिंग सेट के माध्यम से पानी निकाला जा रहा है। रामपथ पे जो गड्ढे हुए हैं, हो सकता है कि जो तेज गति से विकास हुआ, कहीं हो सकता है कुछ दिक्कत हो, लेकिन उसको सुधारने का कार्य किया जा रहा है। प्रवेश पांडे, के न्यूज, अयोध्या। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। रुद्रपुर से अगली खबर, जहां अपराधी घटनाओं पर रोक लगाने में पुलिस की नाकामी एक बार फिर सामने आई है। जब बाजार के अंदर दिन दहाड़े युवक पर बाइक सवारों द्वारा खुलेआम फायरिंग कर दी गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार गांधी पार्क स्थित मुख्य बाजार क्षेत्र में स्वर्गीय किशोरी लाल धीर धर्मशाला के पास नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग में युवक के गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से भगदड़ मच गई, जिससे लोग इधर उधर भागते नजर आए। घटना के बाद नकाबपोश बदमाश भागने में सफल रहे। आपको बता दें, युवक को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर बताकर रेफर किया गया है। इसके बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक को 2 गोलियां लगी हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार दोपहर को मुख्य बाजार क्षेत्र में स्वतः किशोरी लाल धीर धर्मशाला के पास बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने पैदल जा रहे युवक पर फायरिंग कर दी। तो दिनदहाड़े युवक पर गोलियों से ताबड़तोड़ हमला किया गया। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद लोग एकदम दहशत में आ गए। बाजार में अफरा तफरी मच गई और दिनदहाड़े हुई इस वारदात से लोग सहमे नजर आए। बेसिकली ये पीड़ित जो है गदरपुर से हैं और अभी हम लोग इसमें घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं और जो हमलावर है उसको भी हम आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। और जस्ट 2 घंटे पहले की घटना है, तो हम काम कर रहे हैं इस पे और शीघ्र ही हम लोग जो इसमें अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी और घटना का अनावरण हम लोग करेंगे। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।